एक क्रम में लेकर उन्हें क्रमशः 3, 4, 5 से गुणा कर योग करने पर योगफल 1214 प्राप्त होता है। तीनों पूर्णांक प्राप्त कीजिए। इसमें क्या करना है, पूर्णांक को आपको पता है कि माना पहला पूर्णांक मतलब क्या हो जाएगा x, फिर यहाँ पे दूसरा पूर्णांक वही तो होगा जो पहला पूर्णांक है, पहला पूर्णांक x है, उसमें क्या हो जाएगा 1। तो तीसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा, तीसरा पूर्णांक में जो है जो दूसरा पूर्णांक होगा x धन 1 उसमें 1 जुड़ जाएगा, 1 में क्या जुड़ जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा x प्लस 2। फिर उसमें लिखा है 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते हुए क्रम में लेकर, जो तीनों पूर्णांक है इसको बढ़ते हुए क्रम में 3, 4 और 5 से गुणा करोगे। इसको किसे गुणा करो 5 से, मतलब यहाँ पे 3 गुणा पहला पूर्णांक, 3 गुणा पहला पूर्णांक, तो ये हो जाएगा 3 गुणा पहला पूर्णांक बराबर x गुणा 3 हो जाएगा 3x। फिर लिखा है 4 गुणा दूसरा पूर्णांक, 4 गुणा दूसरा पूर्णांक, दूसरा पूर्णांक है x प्लस 1 गुणा 4, ये हो जाएगा 4x प्लस 4। और तीसरा है 5 प्लस तीसरा पूर्णांक, ये हो जाएगा x प्लस 2 गुणा 5, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 10। लेकर योग करने पर तीनों का जोड़ करना है इनका, तो यहां हो जाएगा पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरा। अगर हम इस तीनों को जोड़ें ये हो जाएगा 1214। तो पहला वाला हो गया 3x, दूसरा वाला हो गया 4x प्लस 4 और तीसरा वाला हो गया 5x प्लस 10 बराबर 1214। इसको कोष्टक से बाहर निकाल दो, ये इतना हो जाएगा 5x प्लस 10 बराबर 1214। 5 4 9 3 12x और 10 4 14। इसको पक्षांतर कर दो, इसको पक्षांतर कर दो तो ऋण 14 हो जाएगा, धन 14 ऋण 14 हो जाएगा। यहाँ पे जाएगा 12x बराबर 1200, 12 का भाग यहाँ दे दो, यहाँ दे दो, तो x बराबर कितना हो गया 100। तो पहला पूर्णांक कितना आ गया 100, पहला पूर्णांक आ गया आपका 100 और दूसरा वाला आ जाएगा, दूसरा पूर्णांक आ जाएगा आपका 100x धन 1 मतलब 100 धन 1 101 और तीसरा आ गया आपका, तीसरा पूर्णांक आ गया आपका x प्लस 2 मतलब 100 धन 2 बराबर 102। इस तरह इन तीनों पूर्णांकों को हम ज्ञात